वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 22 जून 2026 और 22 जून 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 को मनाया गया। भारत का पहला स्वदेशी ओवरक्राफ्ट तटरक्षक बल के अंदर शामिल हो चुका है। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल और भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शख्स कौन बन चुके हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, ऐसा एग्जाम, सीएटी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको पूरा लेटेस्ट, पूरा फैक्ट, आपको पूरा डिटेल के माध्यम से ये करंट आपको मिलता है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने जो 20 जून को करंट पढ़ा, कल तो संडे था 21 जून को, और जो हमने शनिवार को जो करंट पढ़ा था उन क्वेश्चनों को एक बार हम रिवीजन करेंगे। बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? उलान बटार, मंगोलिया में। न्यू डेवलपमेंट बैंक में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बना है उज्बेकिस्तान। मोदी जी ने 20 जून 2026 को 25,016 करोड़ रुपए की कोयला गैसीकरण परियोजना किस राज्य के अंदर स्थापित की? उड़ीसा में। एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली में। भारत बिल्डकॉन 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन परिसर में सर्व महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किसने किया? दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की 2025 पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी रैंकिंग के अंदर ग्लोब 20 के अंदर शामिल होने वाली भारतीय कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म में शामिल हो चुके हैं। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। कल आपको संडे के दिन वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी, और वीकली जो टेस्ट है वो आज आपको इस ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा इस टेस्ट सीरीज में, क्योंकि ये ऑल इन वन की जो टेस्ट सीरीज है इसमें ये फायदा है, सुबह क्लास आ गई, शाम को टेस्ट मिल गया और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। और वीकली टेस्ट आज मिलेगा और मंथली टेस्ट 2 पार्टों में मिलता है, और मंथली पीडीएफ पूरे महीने की आपको उपलब्ध हो जाती है। तो प्रताप क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, वहां पर ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी अच्छे तरीके से। ओके, अब करें स्टार्ट आज की क्लास। 22 जून 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही गजब का प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आने वाला कोई भी एग्जाम हो इसकी थीम आपसे जरूर एग्जाम में पूछी जाएगी। क्योंकि आपको पता है कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया, कितने नंबर का? 12वें नंबर का। ठीक है, मुख्य आयोजन हुआ भारत में कोलकाता के अंदर, और इसकी थीम क्या रही थी? स्वस्थ आयु के लिए योग। क्या रही थी? ऑप्शन नंबर सी, स्वस्थ आयु के लिए योग। ये अब की बार इसकी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की मुख्य थीम रही थी, स्वस्थ आयु के लिए योग, ये इसकी थीम रही थी। बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 को मनाया। मुख्य कार्यक्रम हुआ था इसका कोलकाता के अंदर, और थीम रही थी स्वस्थ आयु के लिए योग, यानी कि योगा फॉर हेल्थी एनेजिंग। तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी 2015 के अंदर, और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को बनाया गया था। और यूनेस्को के अंदर 2016 में योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में भी शामिल किया गया था 2016 के अंदर। अब ये चर्चा में है क्योंकि कल 21 जून को पूरा दिन लगभग योग दिवस के बारे में ही प्रक्रिया चल रही थी। ओके, अगला, राजस्थान में पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली किस टोल प्लाज्मा पर शुरू की गई है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। अब पहले मैं आपको थोड़ा इसमें बता देता हूँ इसमें क्या होता है। अब पहले जैसे अपने कोई ये जो टोल टैक्स वगैरह अपने आते हैं रास्ते में, कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे रुकना पड़ता है, फिर फास्ट टैग के माध्यम से वो टोल टैक्स कट जाता है। लेकिन अब ऐसा प्रक्रिया नहीं होगा, अब ऐसा सिस्टम हो जाएगा, अपने को रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा उनके पास से अगर जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक क्या वो ऑनलाइन है सिस्टम कट जाएगा, यानी कि एआई से माध्यम से सिस्टम हो चुका है। तो राजस्थान में पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली किस टोल प्लाज्मा पर शुरू हो चुकी है? तो ये हुई है दौलतपुरा टोल प्लाजा। कहाँ पे? दौलतपुरा टोल प्लाजा। देखो, एनएचए नेशनल हाईवे ने राजस्थान की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली की शुरुआत कर दी है।
यह प्रणाली दौलतपुरा टोल प्लाज्मा पर लागू की गई है और ये टोल प्लाज्मा है कहाँ पे, NH 48 के दिल्ली और जयपुर खंड पे स्थित है, कहाँ पे, दौलतपुरा में। और ये एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। इसमें क्या होगा, बिना रुके वाहन है वो बिना रुके या गति कम किए बिना टोल वो पार है कर सकते हैं, यानी कि अपनी गति को कम नहीं कर सकते, उसी तरह स्पीड से चलेंगे तो उनका ऑटोमेटिक टोल टैक्स कट जाएगा। इसका उद्देश्य बाधा रहित एवं तेज टोल संग्रह सुनिश्चित करना, इसमें समय की भी बचत रहेगी। तो ये बहुत अच्छा कार्य किया है नेशनल हाईवे ने। अगला देखो, भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट भारतीय तटरक्षक बल में किस नाम से शामिल किया गया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट है, उसको भारतीय तटरक्षक बल के अंदर शामिल किया गया। किस नाम से, तो ये किया गया H561 के नाम से। किस नाम से, H561 के नाम से इसको शामिल किया गया। तो ये भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट है जिसका नाम है H561 है और इसको भारतीय तटरक्षक बल के अंदर शामिल किया गया। देखो, भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट भारतीय तटरक्षक बल के अंदर शामिल हो चुका है। इसका नाम है H561 और ये एक प्रकार का एयर कुशन व्हीकल है। क्या है, एयर कुशन व्हीकल है और इसका विकास मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया है। इसे चोगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने इसको विकसित किया है और होवरक्राफ्ट का निर्माण गोवा स्थित जहाज निर्माण संयंत्र के अंदर किया गया, यानी कि गोवा के अंदर जो जहाज निर्माण संयंत्र ना, वहीं पर इसका निर्माण हुआ है होवरक्राफ्ट का। और ये भारत के स्वदेशी समुद्री प्लेटफॉर्म निर्माण क्षमता का प्रतीक माना गया। तो ये आपको याद रखें, क्योंकि जब जब भारत का पहल आ जाए ना, उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में फ्रांस में आयोजित 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन कौन से शामिल हुए थे। अब देखो, जून 2026 के अंदर फ्रांस के अंदर मुख्य सम्मेलन हुआ G7 का, उसी के अकॉर्डिंग ये सम्मेलन हुए हैं। तो एक तो हुआ 52वां G7 शिखर सम्मेलन एवियन लेस्बेंस पर और एक हुआ है विवाटेक पेरिस के अंदर ये सम्मेलन आयोजित किया गया। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। एक तो 52वां G7 शिखर सम्मेलन और एक विवाटेक पेरिस सम्मेलन हुआ है फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो ये 2 सम्मेलन हुए हैं और मोदी जी ने इस दोनों सम्मेलन के अंदर मुख्य रूप से भाग लिया है। अब 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए। पहला 52वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2026 एवियन लेस्बेंस में आयोजित हुआ। दूसरा हुआ था विवाटेक 2026 10वां संस्करण 17 से 20 जून 2026 पेरिस के पोर्टे डी वर्लेस में आयोजित हुआ था और ये यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी कार्यक्रम में आयोजित किया गया था। पढ़ लेना भाई दोनों के दोनों अच्छे तरीके से। और ये विवाटेक 2026 की थीम रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, सस्टेनेबिलिटी और डीप टेक, ये इसकी थीम रही। और इस साल इसके अंदर जर्मनी है वो कंट्री ऑफ द ईयर देश इसके अंदर रहा था। तो पार्टनर देश, कंट्री देश पूछे तो वो जर्मनी रहा था इसके अंदर विवाटेक 2026 के अंदर, जिसका आयोजन हुआ था 17 से 20 जून 2026। कहाँ पे हुआ था, पेरिस के अंदर। एक एक चीज आपके लिए गजब की प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न एक आधा जरूर एग्जाम के अंदर SI में छपेगा। अगला देखो आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धपोत 21 जून 2026 को भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया है। तो 21 जून कल थी, तो कल 3 युद्धपोत शामिल हुए, INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे। तो ये तीनों को क्या है, भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया। उत्तर होगा इनका उपयुक्त सभी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 21 जून को कोलकाता के अंदर मुख्य आयोजन हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, उसी के अवसर पर इन तीनों को शामिल किया गया है। तो 21 जून 2026 मोदी जी कोलकाता में भारतीय नौसेना के बेड़े में 3 स्वदेशी युद्धपोत को शामिल किया, INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे। तो इनकी विशेषता थोड़ी थोड़ी देखें। तो INS दुनागिरी प्रोजेक्ट 17A का 5वां स्टील फ्रिगेट है और ये ब्रह्मोस मिसाइल और उन्नत वायु रक्षा प्रणाली से लैस है। कौन सा, दुनागिरी। एक है INS संशोधक, ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत, ये तटीय व गहरे समुद्र में डेटा संग्रह के लिए निर्मित किया गया। और INS अग्रे, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है, ये टारपीडो और रॉकेट लॉन्चर से सुसज्जित है। ठीक है, तो ये तीनों की थोड़ी विशेषता आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आजकल क्या है, अगर कथन वाला प्रश्न आया है ना, तो पूरा डिटेल के माध्यम से आपसे विशेषता भी इनकी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार प्राप्त करने वाले
पहले भारतीय शख्स बन चुके हैं। इनका नाम जैनेंद्र के जैन। कौन है? जैनेंद्र के जैन है, जिन्होंने वुल्फ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। ठीक है, तो जैनेंद्र के जैन भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक बन चुके हैं। उन्हें यह सम्मान मिश्रित फर्मियम की खोज के लिए प्रदान किया गया। अब ये लाइन महत्वपूर्ण कर लेना, किसके लिए अवार्ड इनको मिला? मिश्रित फर्मियम की खोज के लिए इनको मिला। और ये पुरस्कार यरूशलेम के अंदर आयोजित होगा, राजकीय समारोह के अंदर इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हरजोग द्वारा ये प्रदान किया जाएगा। तो इनको ये भौतिकी के क्षेत्र में जो पुरस्कार है ना, ये यरूशलेम के अंदर एक आयोजित कार्यक्रम होगा, वहां पर इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा ये अवार्ड इनको दिया जाएगा। तो गजब का प्रश्न है, जैनेंद्र जे के जैन। ओके, अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मेघालय के अंदर 1246 करोड़ रुपए विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। कहां पे? मेघालय में। भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी प्रमुख पहल योग संगम 2026 के माध्यम से देश के अंदर 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इन्होंने प्रख्यात भारतीय न्यायविद बिलम पटेल को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी का जज इनको चुना गया है। अब ये पॉइंट सीधे सीधे एग्जाम के अंदर छप जाएंगे, एसआई के अंदर इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। तो भारतीय प्रख्यात विद है न्यायविद बिमल पटेल, इनको इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी इनका जज चुना गया। और आईएएस अधिकारी विवेक अग्रवाल को वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष इनको चुना गया है। अब ये दोनों 2, 3 और 4 वर्ड है ना, इन दोनों को महत्वपूर्ण आप कर लेना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ओके, और ये आपको यूट्यूब पर इस प्रकार का मिल जाएगा। यूट्यूब पे जाओगे, क्योंकि अभी टेलीग्राम लगभग 2 दिन लग जाएंगे मुझे लग रहा है, तभी स्टार्ट होगा, तो उसके बाद में आपको टेलीग्राम पे इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? प्रधानमंत्री मोदी जी को द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास सम्मान किस देश ने सम्मानित किया? तो ये मिला है स्लोवाकिया को। और टोटल मोदी जी को अब तक 33 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय वायुसेना जुलाई से अगस्त 2026 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले किस बहुराष्ट्रीय वायु युद्धाभ्यास के अंदर भाग लेगी? रेड फ्लैग, पिच ब्लैक 2026, कोप इंडिया, गरुड़ 2026। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंध रखता है? वो है अनुच्छेद 75। ध्यान रखना, अनुच्छेद 126 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति रहेगी। 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति रहेगी। 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति रहेगी। और 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये इसकी रहेगी। तो ये चारों क्वेश्चन आए हुए हैं, ये ध्यान रखना, दोबारा एग्जाम के अंदर रिपीट हो सकते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट डोज आपके लिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब ये चर्चा में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्याय संगत और मानवीय कार्य स्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान करता है? अब ये कांस्टेबल एग्जाम के अंदर आया था, अब की बार पिछली बार हुआ उसके अंदर ये प्रश्न आया था 4 नंबर वाला। तो ये आए हुए प्रश्न है जो मैं आपको लगातार करवा रहा हूँ। जितने भी साथी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, भाई वीडियो को लाइक और शेयर करो और इन क्वेश्चनों के जवाब आप जरूर दिया करो। ये मुहिम मैंने किस लिए स्टार्ट किया? आपके लिए तो स्टार्ट की है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, इसमें आप ही का फायदा है। आप देख के इनके जवाब दिया करो, डेली के 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, और ये एलडीसी की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध आई, तो इनका एग्जाम तो वैसे भी नजदीक आ चुका है। और ये एसआई के सभी साथी इस टेस्ट सीरीज को जरूर लेना, इसमें आपका करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। इसमें पीडीएफ वगैरह राजस्थान इंडिया वाले सब कुछ आपको उपलब्ध रहेगी। आरएस की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, सीएटी की चल रही है, क्योंकि सीएटी का जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जरूर आप इनको ज्वाइन करें, प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो सभी साथी करेंगे। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।